किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जौन अपनी नींद को मात नहीं दे सकता वो स्टूडेंट नहीं हो सकता। और तो दोस्तों, अगर आपको स्टूडेंट होना है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो अपनी नींद को मात देना होगा और लगना होगा अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम मैथ की एक नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लाभ और हानि। लेकिन ये क्लास केवल बेसिक क्लास होगी और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आगे आने वाली सभी क्वेश्चनों को करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी यदि आपको लाभ और हानि समझनी है। तो चलिए, तो दोस्तों, लाभ हानि को करते समय हमें सबसे पहले दो चीज को पढ़ना पड़ेगा। पहला होता है क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। तो पहले इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंग्लिश में क्रय मूल्य को कहते हैं जो कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। सीपी का पूरा नाम क्या है? कॉस्ट प्राइस। और एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस। हम हमेशा लाभ और हानि इन दोनों के माध्यम से ही ज्ञात करेंगे कि आखिर हमें किसी चीज को बेचते समय लाभ हुआ या हानि हुई। अगर हमें ये दोनों चीज पता है तो हम उनका लाभ भी निकाल सकते हैं और हानि भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 125 में बेच दिया, तो हमने जो खरीदा वो होता है जो क्रय मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस। और हमने बेचा कितने में? 125 में। तो ये होता है सेलिंग प्राइस और ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमको ये मालूम नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि हमें वस्तुओं को बिकने पर लाभ हुआ या हानि हुई। जैसे आप समझिएगा कि मैंने मैं शॉप पर गया और मैंने शॉप से एक फोन खरीदा, मान लीजिए 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए में मैंने एक शॉप से एक मोबाइल फोन खरीदा और वह फोन मुझे पसंद नहीं आया और उसे घर आने के बाद मैंने बेच दिया। लेकिन बेच दिया 4500 रुपए में। जब मैं लाया था 5,000 में खरीद के और 4500 में बेच दिया, तो आप भी बता सकते हैं और कोई भी आदमी बता सकता है कि उसमें मुझे घाटा होगा। तो ये घाटा जो शब्द है यही हमारा मैथ की भाषा में हो जाता है लॉस। अगर हमको जो कम में खरीद के लाई किसी वस्तु को और ज्यादा में हमने बेच दी तो हमें हो जाता है लाभ। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमने एक वस्तु को, कोई भी वस्तु सही, आप मान लीजिएगा कि मैं जूते लाया था जो शॉप से और वे मैंने 5,000 के बेच दिए, तो आप बताइएगा कि हमें उस जूतों को बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई। लेकिन आप कहोगे कि जब 5,000 में बेच दिए तो इसमें लाभ हुए या हानि हुई, नहीं तो इसे आप बता सकते हैं और नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें इसका क्रय मूल्य नहीं मालूम है। हमें यही नहीं मालूम है कि उसको खरीदा कितने में होगा। जब हमको यही नहीं मालूम होगा कि कितने में हमने उस जूतों को खरीदा तो हमें बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई, हम किस प्रकार बताएंगे? इसे भी बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने उन जूतों को 4500 रुपए में खरीदा था और 5,000 में बेच दिया, तो आप कहोगा कि खरीदा था मंदे में लेकिन बेच दिया ज्यादा में। तो जब ज्यादा में बेचा जाए अपने क्रय मूल्य से तो हमेशा क्या होता है? लाभ। लेकिन अगर हमारा बेचे कम में और खरीदे ज्यादा में तो वो होता हमें हानि। जैसे और भी आगे बात करते हैं और आपको बिल्कुल हम आज समझाएंगे कि ये क्या होता है। देखिए, हमने एक पेन, 5 वाला पेन था, वो हमने 5 रुपए का एक शॉप से खरीदा और वह किसी कारणवश हमने 3 रुपए में बेच दिया। तो जो हमने खरीदा होता है कॉस्ट प्राइस। यहां पर लिख देंगे हम सीपी मतलब जो कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा है 5 रुपए में, लेकिन यह है हमारा सेलिंग प्राइस और बेच दिया कितने में? 3 रुपए में। तो जब 5 में खरीदा, हमारी जेब से गए 5 रुपए, क्योंकि हमने तो 5 में खरीदा था, लेकिन कितने में बेचा?
3 रुपए में। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि हमने 5 में खरीदा, 3 में बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? अगर आप कहोगे कि ये हमारा सीपी से एसपी कम है तो इस पे क्या होगा, 2 रुपए की हानि होती है। और अगर ये सीपी हमारा एसपी से ज्यादा होता तो हमें क्या हो जाता, लाभ। जैसे कि अगर मैंने ये पेन 5 में खरीदा और 7 रुपए में बेच दिया, तो हमने खरीदा कम में था और बेच ज्यादा में दिया। तो जब भी ज्यादा में बेचे कम वाली चीज को, हमें क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे क्रय और विक्रय। हम जो बिगर क्रय मूल्य का ये नहीं बता सकते कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई, हमें केवल अपने क्रय मूल्य की तुलना कर कर ही मालूम होती है कि हमें किसी भी चीज को बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई। जैसे आप और समझिएगा, आप मान लीजिएगा कि हमने एक लैपटॉप 10,000 में बेच दिया। हमने एक लैपटॉप था और वह है कितने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा इसमें हमें लैपटॉप को बेचने में लाभ हुआ या हानि हुई, आप नहीं बता सकते हैं। यहां तक कि भी कोई भी ये नहीं बता सकता है कि 10,000 रुपए में उसको व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुई। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने वे 7,000 में खरीदा था और 10,000 में बेच दिया, तो इजीली तरीके से कोई भी आदमी बता सकता है कि उस लैपटॉप को बेचने में मुझे लाभ हुआ होगा। और लाभ तो हुआ, लेकिन कितने का लाभ हुआ ये भी बात मालूम होनी चाहिए। तो 7,000 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया, तो कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 3,000 रुपए ज्यादा में बेचा। तो 3,000 जो हमारे क्रय मूल्य से ज्यादा थे, वो ही हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों अब मुझे उम्मीद होगी कि आपको लाभ और हानि समझ में आ गए। लाभ हमारा तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, और हमें हानि तब होती है जब हमारा और हमें लाभ तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो। तो दोस्तों आपको बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवाता हूं और आप देखिएगा। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 125 में एक किताब खरीदता है और 150 में बेच देता है, तो व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुई, यह हमें बताना है। तो आपको पहले देखना होगा कि किताब को खरीदा गया कितने में और बेचा गया कितने में। तो देखिएगा क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि 125 में खरीदा और 150 में बेचा। तो जब भी सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन कितने का लाभ होगा वो हमें घटाकर मालूम होगी, 25 रुपए का हमारा लाभ हो जाएगा। चाहे लाभ हो या हानि हो, आपको दोनों संख्या घटानी ही पड़ेंगी, लेकिन लाभ होगा तो तब होगा जब हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, और हमारा अगर हानि होगी तो तब हानि होगी जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर देखे जाते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर ही हम तुलना लगा सकते हैं कि हमें उस वस्तु को बेचने पर लाभ हो या हानि हुई। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक टीवी 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेच दिया, एक टीवी को मैंने 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेच दिया, तो मुझे लाभ हुआ या हानि हुई? तो आप कहोगे कि हमारा सीपी कम है एसपी से। जब हमारा सीपी कम हो एसपी से तो हमें क्या होता है, लाभ। और लाभ हुआ कितने का, खरीदा था 5,000 में, बेच दिया 6,000 में, तो 1,000 फालतू में बेचा, तो 1,000 जो हमारे फालतू आए वो ही होता है हमारा लाभ। हमें कितने का लाभ हुआ, 1,000 का। लेकिन लाभ होगा किस पर, होगा तो उस पर जो हमने खरीदा होगा। खरीदा कितने में था, 5,000 में, तो हमें 1,000 का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि कितना % का लाभ हुआ, ये बताइएगा। तो हम 5,000 में खरीदा और 6,000 में बेच दिया, तो 1,000 रुपये हमने लाभ के रूप में प्राप्त कर लिए। लेकिन लाभ हुआ या हानि हुई, ये किससे कंपैरिजन करके मालूम हुई, हमें मालूम हुई क्रय मूल्य से। तो हमेशा लाभ हो या हानि हो, आपको ऊपर लेनी है, और क्रय मूल्य की तुलना में ही तो हम लाभ या हानि बताते हैं।
हमें लेना है बटे में क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% की गुणा करनी होती है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में जो परसेंटेज की क्लास थी उसमें समझाया था बड़े आराम से। तो 1000 बटे 5000, 1000 हुआ लाभ, खरीदा कितने में था 5000 में, कितने परसेंट की लानी होगी, परसेंट के निकालने के लिए 100% की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, 5 से 100 कट हो जाएगा 20 बार, तो 5 20 100, तो 20% का हमें लाभ हो जाएगा। चाहे लाभ हो या हानि हो, तो आपको ऊपर लाभ हो तो लाभ लेना है, हानि हो तो हानि लेनी है, लेकिन बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य ही लेना है। ये पक्का है कि हमको हमेशा क्रय मूल्य ही लेना होगा। तो दोस्तों एक और मैं तरीके से आपको समझाता हूं और समझिएगा। आइए समझते हैं कि अगर हमको हानि हो तो किस प्रकार हमको परसेंटेज निकालना होगा। देखिएगा, हमने एक गाड़ी कितने में खरीदी, 1 लाख रुपए में। हमने एक गाड़ी 1 लाख में खरीदी, तो खरीदी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। खरीदी को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और हमने 90,000 में बेच दी, तो इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो कितने रुपए कम में बेची, 1 लाख में खरीदी, 90,000 में बेच दी, तो 10,000 रुपये का घाटा खाना पड़ा हमको। कितने का खाना पड़ा, 10,000 रुपये का क्या आ गया, लॉस। हमको लॉस देखना पड़ा अपनी गाड़ी पर खरीदने से व बेचते समय। आगे समझते हैं। लेकिन 10,000 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन लॉस हुआ ये हमको कैसे मालूम पड़ी, ताकि हमने अपना क्रय मूल्य देखा और अपना विक्रय मूल्य देखा। हमारा विक्रय मूल्य हमारे क्रय मूल्य से क्या था, ज़्यादा। तो हमने क्या काम करा कि जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो हम कहते हैं कि यार लॉस हो गया, हमको हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि हुई, 10,000 की। और किस पर हानि होगी, हमारे क्रय मूल्य पर। तो हमें लेनी है बटे में जो क्रय मूल्य होगा 1 लाख, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% की गुणा करनी होगी। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगी, और 1 जीरो से एक यहाँ की जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 10%। 10% की हानि हमको देखनी होगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गए कि आखिर लाभ परसेंट जो कैसे लेकर आ जाता है और हानि परसेंट कैसे लेकर आ जाता है, और क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये भी हमने आपको पूरा बता दिया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन किसी तरह अटकाना चाहे, तो कोई जो कितना भी कैड़ा क्वेश्चन हो, आपको पहले एक चीज़ निकालनी होगी कि अगर आपको उसकी जड़ मालूम पड़ जाए। जड़ का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का अगर आपको क्रय मूल्य मालूम हो जाए, तो विक्रय मूल्य को देखने के बाद आप बता दोगे कि उस पर लाभ हुआ या हानि हुई। तो आपको चाहे कितना भी कैड़ा क्वेश्चन हो, तो आपको केवल उसका क्रय मूल्य ढूंढने में पूरी कोशिश करनी होगी, तब आपको क्रय मूल्य मिल जाए तो आप फिर आगे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे अगली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हमने केवल आपको इसका बेसिक समझाया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आई होंगी ये चीज़ें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, एम ऑफ एग्जाम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।